मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त पूछने तो जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं है। समय किसी का सगा नहीं है। आपने सही समय पर काम किया, वही आपका काम सही है। बाद में कोई विकल्प निकालो, कोई दिया जलाओ, कुछ करो, कोई मतलब नहीं है। वो सब एक अपना समय का प्रभाव तो दिखता है। इसलिए समय का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आचार संहिता का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इनको यदि आप पालन करते हैं तो यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। तो जब भगवान का इच्छा थी करने का, मन में भाव था, तब संजोग नहीं बना। और आज भगवान ने ऐसा भाव बना दिया कि आज संजोग नहीं बन रहा है। तो अवसर भगवान ने दिया नहीं। विवाह में भगवान का व्रत करना भूल गया। अब भगवान ने दंड दिया, जा तुझे दारू प्राप्त। भगवान से सात्विक होकर अपने जामाता को लेकर व्यापार करने लगी। सात्विक में हो गया। महाराजा चंद्रकेतु का राज्य था। खूब धन कमाया, लेकिन ऐसी चोरी हुई कि चोरों ने ले जाकर सारा धन वहीं पर रख दिया। चोरों का धन जो था वो जब उन्होंने पाया नौका में, तो उन्हीं को चोर समझ के बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में ले गए कारागार में बंद कर दिया। कारागार में जब बंद कर दिया तो बोले हम क्या करेंगे। घर पर पत्नियां भी बड़ी दुखी हुई, जो को धन का सब चोर उठा ले गए। ऐसी परिस्थितियों में खाने भर को अन्न नहीं। परिस्थिति बस जब ऐसा परिणाम हुआ तो पुत्री ने पड़ोस में देखा भगवान की कथा हो रही है। भगवान की कथा को सुन दिया। प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आकर माता को भगवान का प्रसाद दिया। प्रसाद खाते ही माता की बुद्धि पवित्र हुई और जो कुछ भी उसके गलतियां हुई थी उन गलतियों को उसने अपना क्षमा मांगा। और भगवान की कृपा से सत्यनारायण भगवान की कथा की, जिसके फलस्वरूप राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि राजन दोनों बंदी वेश्यों को छोड़ दे, मैं तेरा राज्य को सब नष्ट करूंगा। चमत्कारिक स्वप्न को देखा। स्वप्न को देखने के बाद राजा ने बनियों को मुक्त किया। बनियों ने राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके यात्रा का प्रारंभ किया। कृष्ण पुराण देवाखंडे सत्यनारायण अध्याय। बोलो सत्यनारायण देव की जय। चौथे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। वैष्णव ने यात्रा का आरंभ किया। भगवान भक्तों की बारंबार परीक्षा लेते हैं। फिर परीक्षा लेने आए। थोड़ा खाना निकाल के ढाँक दे और कन्या खिया दो। भगवान की कन्या खिया, भगवान ने परीक्षा कन्या लिया। खिया कन्या क्या बुरा हुआ है? झूठ बोला। भगवान से जब झूठ बोला तो वाणी सत्य हो गई। हो गया महाराज पाँच बने खाना निकाल के इधर दे। तो पहले कन्या खिया दे तेरी अपट कर खाए। अच्छे के बहुत लाइक करी नहीं समझा था समझा था। माता ने पुत्री से कहा समझो कन्या खियावे बा। जल्दी जल्दी सही बात ना, कन्या खियावे कन्या। देखिए प्रसाद के कई महत्व हैं। जितना महत्व भगवान की पूजा का है उतना महत्व भगवान की। बहुत से ग्रामीण मान्यताओं को लोग प्रसाद का नियम जानते ही नहीं। प्रसाद का नियम तो ये है साथ भोजन चालू करने की का जो नियम वो इसलिए व्यवस्था बन जाए। एक साथ सबको करा दे तो ठीक है, नहीं तो बीच बीच में 2 लोग करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे, व्यवस्था। बाकी शास्त्र का नियम ये है कि भगवान को और थाली ले आके भोग लगा दीजिए। भगवान का प्रसाद का भोग लग गया, एक कन्या को या एक ब्राह्मण निकाल दीजिए। अब 5 पूरी कला जमा 5 जमा लो। 5 दिन तक इंतजार करिए। प्रसाद का एक समय होता है, प्रसाद का एक महत्व होता है। भगवान का प्रसाद है, वो जिस अवस्था में प्रसाद आपका बना हुआ है वो ठंडा हो जाए तो क्या मतलब निकला किसी को भोजन करवाने का। इसलिए आप प्रेम से भोग लगा के और अच्छी व्यवस्था से आप भोजन करवाइए। आप जहाँ अनुष्ठान 5-5 दिन 7-7 दिन के चल रहे हैं, 9-9 दिन के अनुष्ठान चल रहे हैं, वहाँ सुबह दोपहर शाम भगवान का तुलसी दल पड़ता रहता है, भंडारा चलता रहता है,
तो ये सब व्यवस्था की बातें हैं। प्रसाद का बड़ा महत्व है, प्रसाद को लेना चाहिए, प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। घुटने में प्रसाद को छोड़ दिया, प्रणाम नहीं किया, चली गई, उसके पति के लक्षण नहीं हुए, रोने लगी, विराट करने लगी, आकाशवाणी हुई कि साधु के घुटने में प्रसाद का त्याग करके आइए, घर जाकर प्रसाद लिया, तो पति के दर्शन हो गया, घर जाती है, प्रसाद लेकर आती है, तो दर्शन लेते हैं, अपने परिवार में महापुरुष की जाने की होती है, सत्यनारायण